चल रहा है। और विष्णु भगवान को ड्यूटी दे दी, यानी कर्तव्य दिया कि आप इन सब सृष्टि के जितने भी जीव से कीड़ी से लेकर हाथी तक का पेट भरोगे, इनका देखभाल रखना है। कोई सतावा है दुश्मन, उससे रक्षा करनी है। कोई राक्षस सतावा, उसका बक्कल तारना है, अवतारधार का। शंकर भगवान को दे दिया कि आप इनको खत्म करके मार मार कर मेरे पास भेज देना, काल के पास। तीनों देवताओं की आप रोज पढ़ा करते कि एक भगवान बनावे, एक पालन पोषण करे, एक मार देवे। एक रजोगुण, एक सतोगुण, एक तमोगुण, ये 3 गुण की सृष्टि है 21 ब्रह्मांड तक। इस प्रकार ये सब सृष्टि उत्पन्न हुई। कबीर साहब कहते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन उसकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। एक वृक्ष को देखिए आप, ये तो सीधा खड़ा है और वो वृक्ष उल्टा है। ऊपर न जड़ है, उसके बाद तना निरंजन है, अक्षर पुरुष है तना, और तने के बाद डार, मोटी डार जो होती है डाली, वो निरंजन ब्रह्म है, और उसकी शाखा है तीनों देवता, और पात जो उनको ऊपर पत्ते हैं ये संसार है। ऐसा 1-2 में बंदी छोड़ पूरी सृष्टि का वर्णन कर देते हैं। तो महाराज कहते हैं कि जड़ फिर रहेगी, जैसे नीचे तना है जो मोटे वाला जिसमें शाखा नहीं पाटी है, उसको पेड़ कहते हैं, वृक्ष है वो। उस तने के ऊपर मोटी डाल पाट गई, एक पतली हो जाती है वह थोड़ी सी, तो उसको निरंजन समझो। उसका ऊपर 3 शाखा और हो जावे, उनको तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु समझो, और उनमें से फिर ये सब पात, छोटी डाली डोली, देवता जूता होकर इनके ऊपर ये पत्ते रूप में ये सारा संसार है। तो जड़ फिर बकाई रहेगी, वो जड़ खुद कबीर साहब है, सतपुरुष है। निरंजन ब्रह्म है, अक्षर पुरुष, अवगत पुरुष ये पार ब्रह्म है, और पूर्ण ब्रह्म खुद बंदी छोड़ कबीर साहब है। अभी आपने सुना था कि अब कबीर गरीबदास जी की वाणी सुनाते हैं आपको, आदि माया का ग्रंथ। क्या सतगुरु महाराज ने कि हाँ ऐसा है, कुछ थोड़ा सा प्रकरण रह गया, क्योंकि जब ये तीनों पुत्र सियाणे हुए तो माँ ने कहा आदि भवानी ने कि आप मेरे साथ शादी कर लो, तीनों जने तुम जवान हो गए हो, सृष्टि रचनी है। तो तीनों देवता हाथ जोड़ कर कह से हे माँ ईसा जुलम तो ना करे। कहते माता नार पुत्र की होई, हे जननी यू कहाँ अग दोही। ईसा जुलम हम कहाँ दोहेंगे माँ, कि माँ जो से बेटे की पत्नी बन जावे। उसने सोचा कि या नो नहीं मानेंगे तो अपने 3 रूप बना करके सागर में छुप गई। इस आदि भवानी के 3 रूप सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती हैं। आदि माया का ग्रंथ सतगुरु महाराज के, गरीबदास महाराज के ग्रंथ साहिब में 504 पृष्ठ के ऊपर है। ब्रह्म जोगनी जालम दूती, और सुरनर मुनिजन खा बिगूती। माया को कहें कि इसने हमें फिर उलझा दिया अपने निरंजन पति के लिए। दोनों दीन चले दे धाई, और 60 दर्शन की ठोर न पाई। दोनों दीन हिंदू और मुसलमान अपनी साधना कर कर छक लिए, लेकिन कोई भी ये 60 दर्शनी महात्मा जितने भी संत आपने दिखे है ना, ये बड़े बड़े साधु ऋषि आदि, कहते हैं ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की झलक भी नहीं पा पाए हैं, निरंजन तक भी नहीं इनको प्राप्त हुआ है। इन साधनाओं से स्वर्ग प्राप्ति कर लेते हैं, अपने आप को शांत मान लेते हैं। बंदी छोड़ कहते हैं जैसे चंदन सिरप लिपटाई, और शीतल तन बया विष नहीं जाई। जिस प्रकार का चंदन के पेड़ के चारों तरफ सिरप लिपट जाते हैं, चंदन का स्वभाव ठंडा होता है, तो वो समझ लेते हैं कि तुम्हें बहुत शांति मिल गई। बंदी छोड़ कहे से जहर खत्म नहीं हुआ, शीड़क हुई सा थोड़ी सी। इसी प्रकार इन ऋषियों तक की जो लाखों करोड़ों लाखों वर्ष अरबों तक वर्ष तक तप साधना कर गए, उनको मुक्ति नहीं हुई। उनके मन ने मान लिया कि तुमने बहुत साधना कर ली, उनका पीछा नहीं छूटा, जन्म मरण मिटा नहीं। पंडित पकड़ चौपटे लीने, काजी के सिर बोझे दीने। अब काजी मुल्ला कितना कुकर्म करवावे से अनजान पड़े में कि बिस्मिल करो, फिर रोजे राखो, शाम ने बकरीद मनाओ,
इसी प्रकार पंडित जी अज्ञानता के वश होकर के उल्टे साधन पर लगा रखे हैं। इन दोनों को नरक कुत्ते सूअर की जुन्नी मिलेगी। काजी मुल्ला और पंडित को महाराज कहते हैं 7 जन्म शुक्र के पाही, सुतक पातक जीमन जाए। 7 जन्म सूअर के होंगे इन ब्राह्मणों के जो ऐसे गलत रास्ते बता रहे हैं। पंडित कोई जाति नहीं है, जो विदुता करते हैं वो पंडित बताए। कहते हैं कुतुब पंडित पकड़ चौपटे लीने, काजी के सिर बोझे दीने, कुतुब गो सब गलत गुजारी, और मारे मुल्ला बंग पुकारी। वो मुल्ला पकड़ दिया जो मारा रुके, अल्लाहु अकबर ने कहा नो पांडा ना छूटा बीरा, ये तो बक्कल उतरेगा तुम्हारा। पीर पैगंबर राह चलाए, और गुर्जो मार तेरे गुंडे काए। तुरंत पी लिया। अच्छा कहते हैं जालम जोगनी ऐसा कीन्या, मोहम्मद का सब मजहब छीन्या, नेम नमाज करें थे रोजा, जिनके कहीं ना पाए खोजा। जो अपना खूब नियमित होकर नेम नमाज करें थे, उनके कहीं ना पाए खोजा, उनका कितना निशान भी नहीं पाया अपने अजान में। वो पहले बहुत अच्छी साधना कर रहे थे मुसलमान ढंग से या हिंदू ढंग से। कहते हैं जिनके कहीं ना पाए खोजा, जिनके सिर पर जटा बहु भारी, जिनके सिर पर लंबे लंबे बाल थे और दाढ़ी बढ़ा रहे थे, जिनके सिर पर जटा बहु लंबी, और मारे नागा मुनि और बम्बी, चुंडित मुंडित सब सिंगारे, जो धूमी 5 लगावत हारे। जो 5 धूणिया में तपन थे और भाई मुंड मुंडा रखा था। कहता उन सब की टीटवी पकड़ कर गधे बना रखे। थोड़े दिन स्वर्ग में और फिर 184 में चलो। जो 5 धूणिया पर तपते हैं वो गधे की जुन्नी में जाते हैं तीसरे जन्म में। जो धूमे 5 लगावत हारे, 5 धूणिया पर तप का जो छक लिए, उनको कहते हैं उर्दमुखी मारे मऊ मौनी, जो उल्टे लटके हैं सिरासन पर, जो मौन रखते हैं बोलते को ना। भवसागर आए फिर जुन्नी, वह फिर उल्टे 184 में आ गए। मारे बनखंडी निर्वाणी, और सिर दर शीश दुहाए पानी। बनखंडी निर्वाणी, जो बनखंड में चले जाते हैं। निर्वाणी है वो हैं जो कहते हैं हम बिल्कुल निर्गुण उपासना करते हैं और ध्यान लगाते हैं, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। कहते हैं उनका भी बक्कल उतारा। ज्ञानी गुणी मुनि बहु मोहे, 2 पाटों पिच मी ही जो है, मारे विरक्त ब्रह्म ज्ञानी, और बहुर पड़े हैं 4 ख्यानी। ये ब्रह्म ज्ञानी बने फिर कहीं फिर 184 में आ लिए। अब विचार करो, जब शंकर भगवान ने भी झलक नहीं हो सकती है, ब्रह्म ज्ञानी की जाएंगे उस तो ऊपर को कहे। शिव शंकर जैसा तक कोई भी साधक योगी नहीं हुआ, ना हो सकता। और महाराज कहते हैं इसने भी जब ऊपर ध्यान लगाया था कुछ झलकान लागी ऊपर की चमक सी। 97 बार इसने कोशिश करी, तीसरी सुनम को पार नहीं कर सका। ये उदासी मारे निर्मोही, और पकड़ चौकड़े धोवट धोई, उनमन रहते रखते काया, जिनको धक्के दीन ने माया, त्रिकाली करते स्नाना, ते नर कीने शुक्र सुहाना। जो 3 बार नहा के और तिलक पूजा करके आरती करया करते ने वह कुत्ते और गधे बना दिए। जो नर अंग लगावत छारा, ते आने तिन गुरु व्यवहारा। कहते हैं कि जो नर अंग लगावत छारा, छारा कहते हैं राख को, शरीर के ऊपर राख लपेटा करते, वह आने त्रिगुण व्यवहारा। ये 3 लोग की सृष्टि के अंदर ही वो फिर आ जाते हैं, फिर चक्कर काट रहे हैं। मारे 4 वेद बकंता, जो नर 18 पुराण कथनता, जिन 18 पुराणों की जिन कथा की, जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगण की नेगर बारी। मैंने देखा एक शहर में एक कनपाड़ा, दोनों कान पड़वा रहे से मोटे मोटे मुद्रा घाल रहा, और फिर उसने शादी करवा रखी, फिर भी निकाल रखा गडून ने के नो पैर राई भी से हो मन पे टमाई भी न तो काट दे, बोला अपना काम करे वह ठीक से। कदा जिनके कानों मुद्रा भारी, ते जोगन की ने गरबारी, सिंगी नात राखते फरुआ, ते जोगनी को कीने बढ़ुआ, और सुन मंडल में रखते ताली, और जिनको जोगनी लाई जाली। नखी निराशा रहते जोगी, ते नर कीने पकड़ संयोगी, जिन 84 आसन कीने, ते नर पकड़ पौखड़े दीने।
दूती दुर्मट नकटी दारी मारे जोगी ब्रह्म खिलारी जो बदर को कछोटी रखते देहा जिनके सिर पर डारी खिया राख गिरी उनका ऊपर जो अंडी पाके फिर आखिर में